जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम लोग देशांतर रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, कुछ महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं की विशेषताएं, देशांतर रेखाओं का उपयोग। देशांतर रेखा ग्लोब या मानचित्र पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 0 डिग्री अक्षांश पर 111.3 किलोमीटर, 45 डिग्री अक्षांश पर 79 किलोमीटर तथा 90 डिग्री अक्षांश अर्थात ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 0 किलोमीटर है। देशांतर रेखाओं की संख्या। 1-1 डिग्री के अंतराल पर पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। कुछ महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं। पहला, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं। लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने के कारण इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर से किसी स्थान के समय का निर्धारण भी किया जाता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। दूसरा, 180 डिग्री देशांतर रेखा, इस रेखा के सहायता से पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान का तिथि अर्थात दिन का निर्धारण किया जाता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की विशेषताएं। पहला, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। दूसरा, सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं, अतः सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। तीसरा, विषुवत वृत्त पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। चौथा, देशांतर रेखाएं प्रधान देशांतर रेखा के दोनों ओर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं, अतः इनकी कुल संख्या 360 है। पाँचवां, पृथ्वी पर किसी स्थान की ठीक ठीक स्थिति दर्शाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब एवं मानचित्र पर खींची गई हैं। इनकी सहायता से हम पृथ्वी के किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति को जान सकते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी के धरातल पर कहीं भी खींची नहीं गई हैं, अतः ये काल्पनिक रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं का उपयोग। पहला, देशांतर रेखाओं के सहायता से हम पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान के समय का निर्धारण करते हैं। पृथ्वी पर स्थित किन्हीं 2 देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, अतः 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटा तथा 360 डिग्री देशांतर बराबर 24 घंटा। दूसरा, देशांतर रेखाओं का उपयोग भी 2 स्थानों के बीच की स्थिति, दूरी तथा दिशा के निर्धारण में किया जाता है।